सारी समस्याएं होती है। हर जो भी तैयारी करता है ना, तो बेसिक नॉर्मल सी बात है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब तो थोड़े ही दिन की बात है, मतलब इतने टाइम टेबल बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं, इतने सम्मोहित हो जाते हैं टाइम टेबल को देखते ही, बस 3 महीने में कोर्स कंप्लीट, उसके बाद में क्या पढ़ूंगा मैं। और कई बार ऐसा लगता है कि ना भाई ना, ये तो नहीं हो पाएगा। तो बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो मार्ग है ना, हमें उसको अपनाना पड़ेगा। अरस्तु ने बोला था कि जो दुस्साहस है और कायरता है, उसके बीच की जो स्टेज है ना, उसको साहस कहते हैं। तो मेरा जनरली फोकस ये होता था, मैंने आज तक अभी 12-13 घंटे 14 घंटे पढ़ाई नहीं की। इतनी पढ़ाई कभी नहीं की, ना ही मैंने कभी 4-5 घंटे पढ़ाई किया। मेरा फोकस रहता था 7-8 घंटे 9 घंटे डेली लाइब्रेरी में मेरे को निकालने हैं तो निकालनी ही है। मतलब ऐसा होता था कि मैं शाम को जाता था तो मेरे पास थोड़ा खाली टाइम भी होता था, खुद के पास सोचने के लिए, इधर उधर बात करने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए। और इतना टाइम मत दो कि खुद को टाइम ना मिले। जब आप खुद सोचते हो ना घर पे जाके कि आज के दिन में मैंने क्या किया, जब आपके पास ये टाइम नहीं होगा ना, फिर दिक्कत है। और टारगेट कभी इतने बड़े मत लेके चलो कि आपका पूरे दिन में टारगेट हो ही ना, और इतने छोटे भी नहीं लेके चलो कि 3 घंटे में कर दिया अब चलो मस्ती में आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। टारगेट लो जेन्युइन सा कि हाँ इतना हो जाएगा 7-8 घंटे में, तो जब रात को आप सोओगे ना तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो उससे क्या है कि कंटिन्यूशन, बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी खतरनाक होता है और बहुत कम मोटिवेशन भी खतरनाक होता है। बीच का मोटिवेशन रहना चाहिए। और वही बात है कि आपके जो आपने कुछ लिख के देखो, या जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें से खुद से पूछ के देखो कि मैंने कितना अच्छा किया है, तो उससे थोड़ा अच्छा फील होता है। जैसे आपने हिंदी के नोट्स पढ़ लिए, तो हिंदी के नोट्स को बंद करके आप रिवाइज करके देखो कि हाँ क्या चीजें मैं रिटेन कर पा रहा हूँ, उससे थोड़ा अच्छा फील होता है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो मोटिवेट करती हैं। और दूसरी बात है कि शुरू में मैं आया था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था यहाँ पे, मैं सिंगल रूम लेके रहता था और सिंगल ही मैंने, मतलब मेंस तक मैं ऐसे ही रहा था। तो प्री तक थोड़ी सी ये दिक्कत आती थी कि अकेलापन महसूस बहुत होता था। कई बार ऐसा लगता था कि कोई खुद का नहीं है, सब अपने अपने, मतलब ये ऐसी फीलिंग भी आती है कई बार कि कोई हमसे बात करने वाला नहीं होता। तो बात यह कि ये सिचुएशन भी निकलती है, पर जैसे जैसे प्री पास में आता गया ना, तो ये सब चीजें खत्म होती है, क्योंकि प्री का प्रेशर इतना होता है कि कोई मतलब टेंशन लेने का टाइम भी नहीं बचता अपने पास। तो ये है कि ये सब चीजें आती है तो एक आधा दोस्त रखना चाहिए जो आपसे बात कर सके, आपकी चीजें देख सके। जैसे मेंस के टाइम में मेरे 1-2 दोस्त थे, उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की थी मेरी। तो और ये चीज है कि कई बार किताब ले आए, तो ये चीज थोड़ा सा मेरे में इतना संयम तो था कि किताबें परचेज करने में बहुत चूजी था। किताब परचेज नहीं करता था जब तक, मतलब मैंने पुरानी किताब कंप्लीट नहीं किया, नई किताब मैं नहीं लेता था। तो ये सबसे बड़ा था। जैसे मैंने किताब परचेज की, मान लो इन्वायरमेंट की बुक परचेज कर ली, मैंने उसको एक बार पढ़ लिया, तो फिर मैं उसको हैंड टू हैंड दोबारा स्टार्ट करता था, दूसरी नई किताब नहीं लेकर आता था। क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो वो वाली किताब मैं जब दूसरी पढ़ूंगा तब तक वो वाली खत्म है, याद नहीं रहेगी। 2 बार 3 बार पढ़ के फिर मैं दूसरी किताब परचेज करता था। तो ये खुद पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत नोट्स मिलते हैं, दुकानें भरी पड़ी है नोट्स से। तो जब तक वो पुरानी किताब कंप्लीट ना हो ना, नई किताब कभी नहीं लानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं घूमने निकल गए कि छोड़ो यार कौन सी पढ़ाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पढ़ाई का टाइम हो तो पढ़ाई का ही टाइम होना चाहिए, और एंटरटेनमेंट का टाइम हो तो एंटरटेनमेंट का ही हो। दोनों मिक्स करोगे ना तो ना वो हो पाएगा ना वो हो पाएगा। तो खुद के लिए टाइम निकालो, पर इतना भी मत निकालो कि कॉम्प्रोमाइज पढ़ाई से हो। संडे के दिन थोड़ा सा घूम लिया करो, तो क्या है कि थोड़ा रिलैक्स रहेगा और आप भी मतलब निरंतर मोटिवेट